नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी की रैली को लेकर हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग, 24 को आएंगे प्रधानमंत्री। गांव में एम्बुलेंस का फूल मालाओं से स्वागत, आरती उतार खुशी से झूमे ग्रामीण। लंपी बीमारी से मर रहे पशु, नहीं मिल रहा मुआवजा, पशुपालक परेशान। 2 शिक्षकों के सहारे 65 वर्ष पुराना प्राइमरी स्कूल, कमरों के साथ सुविधाओं का अभाव। और अब खबरें विस्तार से। मंडी के पड्डल मैदान में 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा संकल्प रैली को लेकर पीएम मोदी के सुरक्षा कर्मियों व स्टाफ को लेकर आने वाले हेलीकॉप्टर की सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में सफल लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें एक पीएम मोदी व 2 उनके स्टाफ व सुरक्षा कर्मियों के हैं। 24 सितंबर को पीएम मोदी का एक हेलीकॉप्टर मंडी के कंगनी धार में ही रुकेगा, क्योंकि वहां पर एक हेलीकॉप्टर की ही पार्किंग उपलब्ध है। बाकी 2 हेलीकॉप्टर कांगनी धार में स्टाफ व सुरक्षा कर्मियों को उतारने के बाद सुंदरनगर स्थित स्कूल ग्राउंड में पार्क किए जाएंगे और रैली समाप्त होने के बाद सुंदरनगर से मंडी हेलीपैड से स्टाफ व सुरक्षा कर्मियों को लेकर दिल्ली रवाना होंगे। गांव में एम्बुलेंस पहुंची तो ग्रामीण महिलाओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, आरती उतारी और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यह नजारा विकासखंड करसोग की ग्राम पंचायत भनेरा से कोटलू गांव तक जाने वाली नवनिर्माण की गई सड़क ट्रायल के समय देखने को मिला। सड़क ट्रायल पूरी तरह सफल रहा, जिसकी अगुवाई तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर द्वारा की गई। इस मौके पर पंचायत प्रधान मोहिनी कपूर ने स्थानीय विधायक हीरालाल, प्रदेश सरकार तथा करसोग प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। आज सड़क ट्रायल भी सफल हुआ है, जिसके चलते अब ग्रामीणों को दूध कलेक्शन वाहन तथा घरेलू गैस सिलेंडर वाहन भी घर द्वार पर पहुंचने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं गांव में एम्बुलेंस पहुंचने पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। आज बनेरा से कोटलू हरिजन बस्ती का रोड पास हुआ है, एम्बुलेंस योग्य हुआ है। इसके लिए हमारे तहसीलदार साहब करसोग से आए हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरा प्रशासन आया है, प्रशासन का धन्यवाद और विधायक श्री हीरालाल जी का धन्यवाद और सरकार का धन्यवाद करती हूँ। और आज से यहाँ पे लोगों को जो सुविधा मिली है, तो इसके लिए एम्बुलेंस और दूध की गाड़ी गाँव पे आएगी। इसके लिए मैं स्थानीय जनता गाँव वासियों का बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। आज प्रधान ग्राम पंचायत भनेरा की रिक्वेस्ट के आधार पर भनेरा से कोटलू संपर्क सड़क का एम्बुलेंस के लिए पासिंग थी, जो सही पाई गई और इस सड़क को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। ये एम्बुलेंस के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए आज पास हो चुका है। धन्यवाद। एक तरफ पूरे देश में लंपी बीमारी से पशु मर रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विकासखंड नगरोटा सूरिया के साथ लगती पंचायतों में इस बीमारी से बहुत से पशु मर गए हैं और कई पशु बीमार हैं। साथ ही बेसहारा पशु काफी मर चुके हैं और उन्हें उठाने में भी कोई नहीं आ रहा है। उधर ग्राम पंचायत बासा निवासी ठाकुर निर्मल सिंह ने बताया कि उनकी गाय पिछले दिनों लंपी बीमारी से नहीं बच पाई। उसके बाद मृत गाय की फोटो ली, डॉक्टर से मृत गाय का डेथ सर्टिफिकेट बनाया और स्थानीय पंचायत से प्रस्ताव भी लिया। पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ सभी कागजात लेकर जब नायब तहसीलदार नगरोटा सूरिया के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इन कागजों को नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी उनके विभाग को ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुई है। हाँ जी सर, बताइए अपने बारे में। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसान हूँ, नाम मेरा निर्मल सिंह है, ग्राम पंचायत बासा है, जो कि मैं एक निर्धन परिवार से आता हूँ और मैंने एक जर्सी गाय पाली हुई थी। उसका मैं दूध वगैरह बेचता था और उससे गुजारा करता था। हम 2 मियाँ बीवी हैं, बच्चे हमारे अलग रहते हैं हमारे से। तो गाँव 15/9/2022 को लंपी बीमारी से मैंने काफ़ी इलाज किया, पैसे लगाए, 5-7 दिन इलाज करता रहा और रात को मर गई। फिर मैं संबंधित विभाग से यहाँ से इलाज चलाया गया था, वहाँ गया, उन्होंने मुझे डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया। पंचायत प्रधान ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया ने भी मुझे उसकी FI जो मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसकी मुझे कॉपी दे दी। सब डॉक्यूमेंट मैंने पूरे किए। पूरे करने के बाद मैंने फिर
तहसीलदार नगरोटा सूरिया के पास गया। वहाँ उनको मैंने कागज़ बोला, मैंने कहा कि मेरी गाय मर गई है, मुझे उसका कुछ कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए। तो तहसीलदार साहब का बयान था कि हमारे पास ऐसी कोई भी सरकार की नोटिफिकेशन नहीं है और इसका जब नोटिफिकेशन आएगी तो जब हम देखेंगे। तो मैं कागज वापस ले आया। 6-7 दिन मैं दौड़ मेहनत करता रहा, पैदल जाता आता रहा। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की गाय जो लंपी बीमारी से मर रही हैं उनका तुरंत इलाज बा, जिन लोगों की किसानों की गाय मर गई हैं उनको तुरंत कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए ताकि गरीब किसानों को कुछ राहत मिले और उनका परिवार को रोटी रोजी का साधन अपना बनाए। परवाणु के साथ लगती कोटी पंचायत के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला दतियार लंबे अरसे से अध्यापकों की कमी झेल रहा है। सन 1958 में बना यह स्कूल, जिसे लगभग 65 वर्ष हो गए हैं, वह आज तक शिक्षा के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। दतियार स्कूल में ना तो पर्याप्त अध्यापक हैं और ना ही पर्याप्त कमरे। स्कूल में 67 विद्यार्थी प्राइमरी में, प्री नर्सरी में 14 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं, परंतु इनको पढ़ाने के लिए मात्र 2 ही अध्यापिका यहाँ पर कार्यरत हैं। हालांकि प्री नर्सरी के लिए यहाँ परवाणु के एएमसी फाउंडेशन की तरफ से एक अध्यापक उपलब्ध करवाया गया है, परंतु 1 से 5 साल तक की कक्षा के लिए केवल 2 ही अध्यापिका यहाँ पर उपलब्ध हैं। वहीं जिला सोलन के लगभग 30 के आसपास स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। नमस्कार, बिग स्टोरी में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार जी, मेरा नाम सरोज बाला है। मैं यहाँ पे एसटी पद पर तैनात हूँ। ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला दतियार है और यह 1958 में बनी थी। इसका भवन उस समय ही बना था। इसमें 3 कमरे नीचे हैं और एक हॉल और एक कमरा ऊपर है। हमारे पास प्री नर्सरी से लेके 5वीं कक्षा तक विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें कि पहली से 5वीं तक 68 विद्यार्थी और प्री नर्सरी में, प्री प्राइमरी में हमारे पास 14 बच्चे हैं जिन्हें बैठने में असुविधा हो रही है, क्योंकि हमारे पास इस समय 3 ही कमरे हैं और जो हमारे एक हॉल और कमरा ऊपर है, ऊपर वाली मंजिल में है, वो हमारा मिडिल स्कूल के पास है। वो उनकी बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, तो इस वजह से हमें बैठने की असुविधा हो रही है, जिससे कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता लाने में काफ़ी इस हद तक जो है इसमें समस्या हमें आ रही है। और 68 विद्यार्थी हैं और प्री प्राइमरी में भी 14 विद्यार्थी हैं, लेकिन हम अध्यापक 2 ही हैं, जिस वजह से भी जो है शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बहुत असुविधा हो रही है। हमने एसएमसी के थ्रू जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है अपनी मुश्किलात कि हमें जो है अध्यापक की जो हमारी कमी है उसको पूरा किया जाए। तो अब हमने भेज दिया है। अब सरकार जो है इसके बारे में आगे जो अध्यापक रखने जा रही है, हो सकता है शायद उसमें हमें अध्यापक मिल जाए, और हम गुजारिश भी करते हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द एक अध्यापक और दे दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।